1.4 इंट्रोडक्शन मतलब एक्सरसाइज जो 1.4 हम करने वाले हैं उसके पहले कुछ बेसिक चीजें, कुछ एग्जाम्पल हैं जो अगर हम कर लेते हैं तो एक्सरसाइज हमारे लिए क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। अब इसके बेसिक में क्या है वो थोड़ा सा बता देता हूं। पहले नंबर तो आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज के लिए कि इरेशनल नंबर आपको बताने हैं कि ये इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, दूसरा आएगा कि सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि उसको सिंप्लीफाई करके बताओ। ठीक है, वो भी टेक्निक बताऊंगा, रूट से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा सा देखो सिंपल रहता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आसानी से हम कर लेते हैं, बट ये रूट की वैल्यू है तो किस तरीके से करना है वो भी कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि सपोज दैट कि कोई रूट की वैल्यू दिया है, जैसे स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में √2 दिया हो, √3 दिया हो, तो वो नंबर लाइन पे कहां आता था वो तो आप बता देते थे। ठीक है, आसानी से बता देते थे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गया कि √3.5 बताओ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। √3.5 किस तरीके से बताएंगे, 9.3 रूट का किस तरीके से करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा कि नंबर लाइन पे किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है, वो लॉजिक भी आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और आएगा कि कुछ सिंप्लीफिकेशंस है, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें आइडिया मिल जाएगा कि उसी टाइप के एक्सरसाइज में भी होंगे। एक्सरसाइज 1.4 में वही होंगे जो इंट्रोडक्शन में है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो पार्ट थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, कि कुछ वैल्यू जो है वो उनको कैसे बोलेंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए एक ही सिंपल फंडा है, और वो क्या है फंडा कि उसके डेसिमल एक्सपांशन जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कभी भी अगर इरेशनल नंबर को पहचाना है तो डेसिमल में है तो पहचान सकते हो, या तो अंडर रूट नॉट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है तो वो भी जो होगा वो इरेशनल नंबर आएगा। या पाई की वैल्यू दे दो, कहीं पाई अगर दिया है तो भी वो क्या होगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई लिखा है तो इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है, पाई समझते हो ना, जिसकी वैल्यू होती है 3.1416 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कितने नंबर होंगे, अनगिनत हैं, पता ही नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं पता है। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, कि आसानी से आप समझ सको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या बोला कि चेक करके बताओ, चेक वेदर, क्या चेक करना है कि आपके पास 7√5 है, 7/√5 है, या √2 है, √2 + 21 है, या पाई -2 है। ये क्या इरेशनल नंबर है, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो किस तरीके से बताएंगे, तो देखो सिंपल सा है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में √5 अगर मुझे निकालना है, 7√5, पहले √5 निकालो। √5 अगर आप निकाल रहे हो तो इसका डेसिमल एक्सपांशन ऑलरेडी इरेशनल नंबर होगा, अनगिनत होगा, तो 7 का मल्टीपल भी करोगे तो अनगिनत ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अनंत तक कोई नंबर है और उसे 7 से मल्टीपल किया तो वो भी अनंत तक ही होगा, कम थोड़ी हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा और ज़्यादा ही होगा। तो वो क्या नंबर होगा, इरेशनल होगा। पहले तो ये √5 का डेसिमल कैसे निकालते हैं, या टेक्स्ट बुक में तो सोल्यूशन कैसे दे देता है, डायरेक्ट उनको पता रहता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो कि कोई भी रूट की वैल्यू आपको पता करनी हो तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, वो टेक्निक का आपने यूज करना है। कभी भी अगर उसका रूट फाइंड आउट करना है, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो टेक्निक यही यूज करने का, डिवीजन वाला मेथड। ये देखो 5 है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 2 0 ऐसे लगाओ, फिर 2 0 ऐसे लगाओ, ऐसे करके लगा सकते हो। आगे भी इधर एक है सिंगल, नहीं तो इधर भी 2 होते तो 2 पे पेयर बना के चलते हैं, इधर से इधर पेयर बनता है और इसका इधर से पेयर बनता है।
तो यहाँ पर अभी देखो ये कितने के टेबल, कितने का स्क्वायर आ सकता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर इसे लिख लेंगे और यहाँ पर भी 2 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्लियर। अब यहाँ से बचा 1, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ से उतारोगे तो 1 0 नहीं, डबल 0 उतारोगे और पॉइंट आया तो यहाँ पॉइंट लिख दोगे। तो उसके बाद पॉइंट की वैल्यू है ना, तो पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक नंबर को छोड़ देना, एक नंबर को छोड़ दो। 10 4 के कितनी बार में डिवाइड हो सकता है, 2 बार में। तो हमने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, क्लियर। ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और ये जो 2 लिखा है वो इधर भी लिखो। ये डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, क्लियर। किसी भी वैल्यू का, यहाँ √5 है तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसकी पूरी वैल्यू √5 की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर आएगा। यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ 6 आया, यहाँ कितना होगा 9 - 8 1 होगा, क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करो, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 0 उतार सकते हो, ठीक है। टेक्निक यही है, आगे कितना भी 0 ऐसे पेयर में ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मैं एक नंबर को ढक देता हूँ। अब ये 44 160 कितनी बार आ सकता है, 3 बार में आएगा, क्योंकि 4 बार में तो कितना हो जाएगा 180 चला जाएगा। 44 का अगर 4 बार में करेंगे तो 180 के आसपास चला जाता है। नाम कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है, तो 3 ले लो, ठीक है। और ये मल्टीपल करके 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 1 आया और 3 4 जा 12 1 13, क्लियर। एक और काम करना, इधर ऐड किए ना, 6 आया, ये 4 आया 4 आया। जब इधर माइनस करोगे ना तो देखना ये वैल्यू ना इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम है तो ठीक है, नहीं तो 4 बार में करेंगे। यहाँ से 1 आया, यहाँ 9 - 2 7, यहाँ कितना बचा 5 5 - 3 2 और यहाँ 1 - 1 0, कम है ना तो सही चल रहे हो। और कितने किए थे 3, क्लियर। ऐसे ही आपका आगे बढ़ता रहेगा, आपका आगे क्या रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। आगे करोगे, अब 2 0 और उतार लो, फिर यहाँ पर क्या नंबर रखें, इतने एक ढक लो, 2710 है। तो इसी तरीके से आगे करके हम फाइंड आउट करते हैं। ये आगे चलता जाएगा, ये आगे अनगिनत तक चलता जाएगा। जो भी इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डायरेक्ट वो तो बाहर ही आ जाएगा और रेशनल में आ जाएगा। बाहर नहीं निकल रहा है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन देखोगे तो 7 × 2.23 ... इसका मल्टीपल करोगे तो ये भी क्या आएगा, मान लो मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके आगे अनंत नंबर है, कैसे करेंगे पता ही नहीं है अनंत नंबर का। तो इतना ही रख के और ये आगे क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा, यही होगा, क्लियर हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें भी लिख सकते हो। अब ये सब चीज़ें तो क्या है समझाने के लिए है, ये सब ये जो आता है ना अंडर रूट है, ये क्लास 8 में है। ये मेथड जो से फाइंड आउट करना जो है वो क्लास 8 में, ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये ऑलरेडी उसमें है। उसी तरीके से अगर मैं 7/√5 का भी करता हूँ तो 7/ यही आएगा 2.23 ... अब इससे डिवाइड करोगे तो ये भी कैसा होगा, इरेशनल ही होगा ना, इरेशनल नंबर। रीजन वही लिखना है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यही रीजन है, ठीक है। क्यों इरेशनल नंबर है तो यही होगा। उसके बाद बाकी भी देख सकते हो, √2 + 21, ठीक है, सॉरी सिर्फ 21 है। तो इसका भी देखोगे √2 का अगर डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा 1.4142 ... ऐसे करके हैं। अब इसमें +21 करो तो ये तो अनगिनत है, अनगिनत में ये 21 सिर्फ ऐड करोगे तो यहाँ 21 आएगा, बाकी सब तो ये अनंत तक है। तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। रीजन यही रीजन है, क्लियर। उसके बाद एक और दिया है π-2 दिया है। पाई की वैल्यू देखोगे तो 1.6 1.14
1 6 ऐसे करके डॉट 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 करके है, और इसमें -2 करोगे, अगर -2 कर रहे हो तो ये भी क्या है, कोई अनंत वैल्यू है, कोई अनंत वैल्यू है जिसकी वैल्यू का ठिकाना ही नहीं है, कहाँ तक है, कहाँ तक जा रहा है इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। उसमें से सिर्फ -2 करोगे पता ही नहीं चलेगा ना, अभी भी अनंत ही है। तो अनंत है तो ये भी क्या है, और कोई पैटर्न भी नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस जानकारी के लिए ये जानते रहो कि अगर कोई रेशनल नंबर है, ध्यान से समझना, कोई इरेशनल नंबर है, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड करो या कोई भी वैल्यू माइनस करो, या जैसे ये नंबर है ना √5, तो √5 से अगर मल्टीपल हो गया ना तब तो रेशनल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल और डिवीजन में सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि वो रेशनल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर कोई रेशनल नंबर है उसमें कोई भी नंबर ऐड करो, कोई भी नंबर माइनस करो तो इरेशनल ही रहने वाला है। ये समझ में आ गया? जैसे रूट वाली सारी वैल्यू, जो रूट वाली जितनी भी वैल्यू हैं सबके सब इरेशनल है, अब उसमें कोई भी वैल्यू ऐड करो या कोई भी वैल्यू माइनस करो वो इरेशनल ही रहने वाला है। मल्टीपल और डिवीजन में थोड़ा अंतर है, मल्टीपल और डिवीजन में वो चेक करने पड़ेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे नंबर है, उसका मल्टीपल किस नंबर से कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, या डिवीजन किससे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा। जैसे कि मैं बात बताऊं, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि ऐड करो, क्या करना है, ऐड करना, किन से, 2√2 प्लस 5√3 एंड किस में ऐड करना है, √2 माइनस 3√3। यही आपके सामने क्वेश्चन है, इनको क्या बोला है, ऐड करो, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मतलब क्या होता है, प्लस करना। ऐड मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। तो ऐड कर लो, क्या करना है, 2√2 प्लस 5√3 में प्लस लगा दिया, अब फिर इसको लिख दिया √2 माइनस 3√3। अब देखो जब भी प्लस और माइनस होगा कब, जब रूट की वैल्यू सेम होगी उसी के साथ प्लस माइनस होगा। रूट की वैल्यू देखो यहाँ √2 है, ये √2 है, इसको एक पास रख लो, यहाँ 2√2 है और यहाँ पे 1√2 है, 1 नहीं लिखते हैं, होता है 1 का मल्टीपल होता है ये। यहाँ पर 5√3 है और यहाँ पे -3√3 है, यही है। इसमें से देखो, मान लो ये देखो ये 2√2 है या 1√2 है, तो दोनों को ऐड करना है तो √2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 + 1, या ऐसे समझ सकते हैं ये 2 गधे हैं और ये 1 गधा है, मिलके कितने हो गए, 3 गधे हो गए। √2 क्या है, फिर यहाँ पर देखो ये 5√3 में से 3√3 माइनस करना है, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2, और अंदर की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, रूट में जब भी कोई वैल्यू रहे तो उसके अंदर वाले में प्लस माइनस नहीं होता है, अंदर वाला सेम रहेगा तो उसके साथ प्लस माइनस, वो भी बाहर वाले के साथ होगा, अंदर वाले के साथ नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया, एडिशन ये हो गया। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही, इतना ही आपका आंसर है, इतना ही क्या है आपका इसका सॉल्यूशन है। एग्जांपल नंबर 12 का सॉल्यूशन इतना ही है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, सेम ध्यान में रखना है कि अंदर की जो वैल्यू है वो सेम पैटर्न वाले हैं, उन्हीं का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज देखो यहाँ अलग है ना, तो अभी ये आगे नहीं हो पा रहे हैं, बस इतना ही है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 की मैं बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में बोला है मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल आपका जो है पूरा का पूरा यहाँ पर फोकस करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोला है, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में टेक्निक क्या है वो देख लो, 6√5 इंटू 2√5, मल्टीपल यही है। तो मल्टीपल का टेक्निक क्या है वो थोड़ा सा समझिए। मल्टीपल का टेक्निक ये है कि रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीपल होगी और रूट के अंदर वाला अंदर वाले के साथ मल्टीपल होगा। समझ में आया?
अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट वाले के साथ मल्टीपल और उसके बाहर वाला जो नंबर है उसके बाहर वाले के साथ मल्टीपल होगा। क्लियर? ये टेक्निक याद कर लेना। तो 6 2 जा 12 हो गया और रूट में 5 5 जा 25। अब देखो बाहर निकल जाएगा ना, ये 5 का स्क्वायर है 25, तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा 12 इंटू 5 आ गया और 12 5 जा कितना हो जाता है 16। ये आंसर हो गया। क्लियर? रूट के अंदर जो है वो आपस में मल्टीपल होंगे और रूट के बाहर वाले बाहर होके मल्टीपल होंगे। क्लियर? समझ में आया? जो बाहर है वो बाहर बाहर मल्टीपल होगा, जो अंदर है वो अंदर अंदर मल्टीपल होगा। और ये आपस में भी मल्टीपल है। ये आपस में भी क्या है मल्टीपल है। यहाँ पे क्या है ये मल्टीपल है। देखो इधर बाहर निकला तो इसके साथ क्या हो गया अभी मल्टीपल हो गया। समझ में आया? अगर गलती से इसको अंदर ले जाना चाह रहे हो ना तो इसका स्क्वायर अंदर जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो इसको अंदर डालना है ना तो इसका स्क्वायर कर दो, ये अंदर जाएगा इसका स्क्वायर, तभी तो इसका स्क्वायर अंदर रहता है तो हट के बाहर आ जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा? तो ये आपका आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 13 का। क्लियर? इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बताएं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 14 है डिवाइड करना है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है? डिवाइड करना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल 14 क्या बोला है? डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3 ऐसे बोला है। इसका भी पैटर्न वैसे ही है। इसका भी पैटर्न क्या है? इसका भी पैटर्न वही बोला है 8 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। पैटर्न सेम वही है। ये ऊपर 55 है ना 15 है 15 है तो ये 15 हो गया और यहाँ नीचे 2 रूट 3। डिवाइड भी पैटर्न ऐसे ही है। बाहर का बाहर डिवाइड करो, अंदर का अंदर डिवाइड करो। यही पैटर्न है, सेम पैटर्न है। बाहर का बाहर डिवाइड करो और अंदर का अंदर। तो यहाँ देखो 2 4 जा 8 हो गया और अंदर देखोगे तो 3 5 जा होगा ना 3 5 जा 15। अंदर का अंदर डिवाइड कर लिए और बाहर का बाहर डिवाइड कर लिया। ये आंसर हो गया। सिंपल है। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का रूल्स ये है कि बाहर का बाहर कर लो और अंदर का अंदर कर लो। है ना सिंपल? है ना आसान? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है? मुश्किल कब हो जाता है? जब हम करने ही नहीं बैठते हैं। आसान तो लग रहा है लेकिन जब एक बार बुक उठाओगे और लिखना चालू करोगे ना तब फिर बाद में वो आसान बन जाता है। यहाँ पढ़ाया समझाया आसान है लेकिन वही जब घर पे जाके आप नहीं करते हो ना तो फिर वही हार्ड हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये याद कितना टाइम रहेगा? 2 से 3 घंटे 5 घंटे। उसके बाद भूल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट तक भी भूल जाएगा। ये जितना आसान लग रहा था ना कि सर ने बताया था बाहर का बाहर मल्टीपल करना, अंदर का अंदर, डिवाइड भी बाहर का बाहर कर लेना और अंदर का अंदर कर लेना। बट ये चीज़ें बहुत हमारी मेमोरी है ना, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है ना। एक बार घर पे जाके खुद से देख लो, सर ने भैया ये तो बताया है, क्या सही है? लिख के देखो। अगर आ गया तब तो समझना कि आपका रिवीजन पक्का हो गया और ये याददाश्त शक्ति भी आपने बढ़ा दिया। और जब नहीं लिख पा रहे हो तो एक बार ये वीडियो को ओपन करके आपने देख लेना है। जस्ट देखना है, फिर इसे खुद से ही करना है। और खुद से जब कर लोगे ना तो गारंटेड है ना कि पूरी 9th क्लास का बुक आपके सामने ऐसे दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना आप बता दोगे। गारंटेड है, आप बता दोगे, आराम से बता दोगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ ना कि अगर आप ऐसे रिवीजन कर रहे हो ना तो आप 9th क्लास में हो ना, आप 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। इतनी कैपेसिटी होती है, कर सकते हो आप भी। समझे? मैं खुद जब 10th क्लास में पढ़ता था ना तो अपने जो क्लासमेट होते थे उनको सिखाता था। मैं खुद सीखता था फिर उनको सिखाता था। ऐसा करने से उनको तो सीखने को मिलता ही है लेकिन आपका रिवीजन फास्ट होता है, आपको ऐसे ही याद हो जाता है। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 तक करते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसका रिवीजन करना। नेक्स्ट आगे आपको बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है एग्जाम्पल नंबर 15 उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं क्योंकि वो भी नया तरीके का है। यहाँ पे क्या क्या सीख लिए? इरेशनल नंबर समझ लिए कि जो भी नंबर रूट में होता है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद मैंने आपको सिंप्लीफाई करना सिखाया, ऐड करना,
अगर इरेशनल नंबर है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, अगर इरेशनल नंबर है तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये टेक्निक सीख गए? बोलो हाँ या ना, सीख गए कि नहीं सीखे? हाँ सीखे। खाना नहीं खाए हो लग रहा है, खाना खाए होते तब ना आवाज़ निकलता। हाँ सीख गए सर, एकदम स्लो में बोलेंगे। मम्मी भी बोलती होगी सब खिलाया पिलाया सब बेकार है, इतनी मेहनत से कमा के खिलाते हैं लोग की आवाज़ नहीं निकलती है। चलो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 15 में? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या करना है? जो भी एक्सप्रेशन दिया जा रहा है उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। जो भी एक्सप्रेशन दिया जा रहा है उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 ही है ना, उसके पहले नहीं है ना, उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं यहाँ पर, तो नहीं आए हैं मे बी। चलो कोई नहीं, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपको नंबर लाइन पे क्या बताना है? √35 बताना है। जैसे कोई नंबर है 3.5 को रिप्रेजेंट करो, कैसे करना है? एकदम सिंपल, कोई भी वैल्यू रहेगा ना, कोई भी नंबर दे दिया जाए अंडर रूट में और उसको नंबर लाइन पे बताना है। तो अभी इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज में शायद 1.2 में आपने देखा था कि √2 या √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन, तो वो तो देख लिया। लेकिन ऐसे डेसिमल वाले दे दिए और उसको बोला जाएगा कि इसको आपने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करना है वो थोड़ा सा सिंपल सा सीख लो। ये कैसे आएगा? रिप्रेजेंट करना मतलब ड्राइंग ही आएगा, आपको ड्रॉ करना है, और कैसे ड्रॉ करना है वो समझ लो। ये जितनी वैल्यू है ना उतना सेंटीमीटर क्या करना है? आपने ड्रॉ कर लिया। 3.5 था, 3.5 अपने ड्रॉ कर लिया, नाम रख दो AB, ठीक है। ये 3.5 ड्रॉ किए, 1 सेंटीमीटर और लाइन खींच लो, कितना? 1 सेंटीमीटर, इसका नाम रख दो C, ठीक है। समझ में आया? मैंने क्या किया था? 3.5 ड्रॉ किया, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। अब इसको क्या करना है? इसका बाइसेक्ट करना है, AC का बाइसेक्ट करना है, AB का नहीं, AC का। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? यहाँ से आधे से ज्यादा, हाफ से ज्यादा, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, राउंडर से आधे से ज्यादा लेना, आधे से कम लोगे तो कटेगा ही नहीं, दोनों तरफ से कटेगा। वही जो आपने लिया है डिस्टेंस, अब इस तरफ रखना है, इधर से कट करना है, इधर से कट करना, और इसको डॉट डॉट मिलाना है, डॉट डॉट मिलाना, यहाँ कुछ मिलेगा। अब ये क्या हो गया? AC का हाफ पॉइंट हो गया। हाफ करने का ये, इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर दिया, अब आपने राउंडर से ये डिस्टेंस ले लो, या तो AC ले लो, सॉरी ये O लिख लिया, OC ले लो या तो OA ले लो, और यहाँ से ऐसे क्या करना है? आपने बना देना ऐसे हाफ सर्कल, सेमी सर्कल बना देना है। क्या हमने राउंडर में डिस्टेंस लिया? या तो OC लो या तो OA लो, और आपने ऐसे करके ऐसे बना देना है। बन गया। बनने के बाद ये जो आपने B पॉइंट लिया था ना, यहाँ से 3.5 जितना, इस पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? प्रोटेक्टर होगा ना, प्रोटेक्टर को ऐसे लगाना, 90 डिग्री पॉइंट लगा के और इसको लाइन बना देना। अभी ये जो है ना B से लेके यहाँ पर D पॉइंट, ये B से लेके D जितना डिस्टेंस होगा ना वो 3.5 जितना लेंथ होगा। ये जो लेंथ है ना वो कितना है? √3.5 है। और इसको क्या करो? इतना लेंथ राउंडर में लेके और यहाँ पर आपने बना देना है। और ये जो आया इस नंबर लाइन पे वो क्या आया? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आया? ये √3.5 है। क्लियर? समझ में? एकदम आसान है, सिंपल सा। जितना दिया हो अंदर उतने सेंटीमीटर ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, उसका बाइसेक्ट किया, फिर अर्थ सर्कल बनाया। जहां पर ये 3.5 लिए थे, जो भी वैल्यू है उतना पे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। तो ये जो पहले सर्कल बनाए उस पर कहीं ना कहीं कट होगा, तो यहाँ से वो लेंथ जो होगा वो इसका अंडर रूट वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? इतना अंडर रूट वैल्यू होगी। इसी तरीके से ये फाइंड आउट करना है एकदम सिंपल है। बट ये सिंपल हार्ड क्यों बन जाता है? बार बार मैं समझा रहा हूँ, जो फॉलो कर लेगा, जो मेरी बात को मान लिया, गारंटेड उसके 9th क्लास आसान एकदम हलवा लगेगा। और गारंटेड ये भी बोला जिसने 9th क्लास अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए 10th एकदम आसान लगेगा।
10 तो उसके लिए ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं है, एक दो चैप्टर को छोड़ के उसको लगेगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये 9th है। 10th का बहुत सारे जो चैप्टर हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 9th क्लास के सारे चैप्टर हैं। जैसे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बोलूं तो उधर भी पॉलिनोमियल है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने लग जाए। जैसे 6th चैप्टर वहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, बट यहाँ पर कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ गए तो उधर भी आपको आसान लगने लगे। हालांकि डिफरेंट है बट बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया मिल जाती हैं। ऐसे कई सारे चैप्टर हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्लास 10th के जो भी चैप्टर्स है उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। है बहुत आसान, करते नहीं हैं, नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम है। क्लियर? चलो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 ये तो पिन नंबर मांग रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करें आगे एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोला, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई क्या करना है, किसको सिंप्लीफाई करना है, देख लो। पहला ये नंबर दिया है, सिंप्लीफाई करते हैं 5 + √7 और दूसरे ब्रैकेट में 2। ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं, चारों को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किस तरीके से करना होता है, एकदम आसान तरीका है। नंबर डिफरेंट है इसमें ना, सब नंबर डिफरेंट है ना, तो आपने क्या करना है, देखो इस पहले का इन दोनों से मल्टीपल करो, इस 5 का मैंने इनसे मल्टीपल करना है। क्लियर? फिर उसके बाद से ये प्लस √7, यहाँ प्लस डालना भूल जाते हैं, यहाँ प्लस है ना तो प्लस डालो और फिर इसका मल्टीपल। कहने का मतलब है कि मैंने पहले इससे मल्टीपल कर दिया, इसका इससे, फिर इसका इससे कर दिया। कोई डायरेक्ट भी कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एक बार स्टेप बाय स्टेप करना सीख गए तो फिर डायरेक्ट करने भी आ जाएगा। एक बार स्टेप सीख गए तो आपको डायरेक्ट भी करने आ जाएगा। क्लियर? चलिए अभी यहाँ 5 का पहले 2 से करोगे कितना होगा, 5 2 जा 10 होता है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, साइन का मल्टीपल पता है ना, प्लस का मल्टीपल प्लस से करेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस का मल्टीपल माइनस से करेंगे तो भी प्लस होगा। अपोजिट अगर होते हैं ना तभी माइनस होता है, अपोजिट होते हैं तभी माइनस होता है। दोनों साइन अपोजिट होगा तो माइनस रहेगा, दोनों साइन सेम रहेगा तो प्लस आएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें याद रखना है, याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट है। फिर इसका इसके साथ करोगे तो प्लस 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 हो गया। 5 का √5 से करोगे तो मैंने आपको बताया था बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, इसमें रूट तो है नहीं, बाहर है, इधर बाहर 1 होता है तो 5 बन जा 5 हो गया और अंदर का जो है वही रह गया। क्लियर? नेक्स्ट इधर ऐसे इसका करोगे तो √√7 हो गया। फिर इसका करोगे तब इधर तो सब तो अंदर ही है तो 7 5 जा 35 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कोई सेम दिख रहा है क्या, अंदर एक भी सेम दिखते हैं तो ऐड होते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट है और बिना रूट वाला एक ही है और कोई है नहीं, तो बस यही हो गया सोल्यूशन। यही हो गया क्या, इसका सिंप्लीफाई हो गया। वैसे दूसरा देखो क्या दिया है, सेकंड नंबर पे दिया है 5 + √5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 - √5। ये आइडेंटिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, a + b और a - b। आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 2 में आएगा, आइडेंटिटी यूज करने के लिए आएगा। तो ये a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। क्लियर? तो इसी तरीके से है ना, देखो पहला a सेम जैसा है देखो और दूसरा b जैसा है √5 या तो सेम वही भी करोगे। ये आइडेंटिटी अगर नहीं याद है तो आपने क्या करना है, पहला इसका इन दोनों के साथ मल्टीपल करो।
क्लास में होंगे या तो घर पे होंगे, एक बार बता दो, मिला दो ना, सर से मिला दो। तो यहाँ पर इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये है ना उसी तरीके से आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है वो फटाफट देख लो यहाँ पर, ठीक है। कैसे करना है उस तरीके से भी कर सकते हो, इस 5 का इनके साथ 5 माइनस रूट 5, फिर ये प्लस रूट 5 का इसके साथ 5 माइनस रूट 5। क्लियर, सेम वही प्रोसीजर करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना। पहले इसके साथ किए तो 25 हुआ, हो रहा है, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का 5 रूट 5, फिर यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा 5 रूट 5, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, रूट 5 का रूट 5 से करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, या अंदर 25 लिख लो, 25 हो गया, सही हो गया ना, सेम हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 25 हो गया। क्लियर, ये सेम है, देखो जैसा ये है वैसा ये है, सेम वैल्यू से प्लस माइनस है तो माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है, 0 हो जाएगा। ये बचा क्या, ये, और वो भी क्या है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर और रूट हट गया, यहाँ 25 और ये 5 माइनस हो गया, कितना हो गया 20 आ गया। इसका सिंप्लीफिकेशन है, ये आ गया। वैसे थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, √3 प्लस √7 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ऑफ √3 प्लस √7 क्या होता है, पहले तो ये आइडेंटिटी याद करो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार ये बीच में भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, यूज कर लेने का, ठीक है। क्या करना है, अगर ये है आपके पास √3 प्लस √7 होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, फर्स्ट ए के जगह पे √3 है, बी की जगह पे √7 है, तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर √7 स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना, यही है ना, 2ab मतलब आपस में मल्टीपल ही है, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या वैल्यू है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 बच गया, यहाँ पर भी रूट का स्क्वायर हट गया 7, यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 ही होगा, और यहाँ अंदर का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, 3 7 जा 21। समझ में आ रहा ना, बाहर की वैल्यू में 2 ही है, और कोई तो बाहर है नहीं, 1 ही है, तो 2 1 जा 2 हो गया, और अंदर क्या है 3 और 7, 3 7 जा 21 हो गया। मल्टीपल का सिंपल सा रूल है, बाहर का बाहर मल्टीपल होगा, अंदर का अंदर, रूट के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा। अब यहाँ देखो ये नंबर है, ये तो ऐड हो जाएंगे, तो रूट वाले के साथ नहीं होगा, तो ये 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, और यहाँ पे कितना है 2√21, बस यही आंसर हो गया इसका, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, फोर्थ वन दिया है √11 माइनस √7, और दूसरे ब्रैकेट में √11 प्लस √7, वही आइडेंटिटी। अभी देखो यहाँ तो जैसे किए थे ना वैसे कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी यूज करो। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यूज कर लो इसको। क्या कर लेंगे, ये √11 माइनस √7 है, और एक ब्रैकेट में √11 प्लस √7 है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही है ना लिखा, देखो a प्लस बी a माइनस बी था, तो फर्स्ट जो था उसका स्क्वायर और माइनस आ जाता है, और दूसरा जो नंबर पे था उसका स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट गया 11, इधर भी रूट और स्क्वायर हट गया 7, 11 माइनस 7 कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से ही करना है, कुछ ऐसा इसमें कोई जादू नहीं है, सिंपल एकदम। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गया, ऐसे लिखते जाओगे अपने आप आते जाएगा, अपने आप आते जाएगा, ऐसे लिखोगे अपने आप आते जाएगा, लिखते जाओ आते जाएगा, लिखते जाओ आते जाएगा, है आसान। बार बार वही चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, ये आसान जो है वो हार्ड कब बन जाता है, जब रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करते जाओ, जितने भी हो ना, जितने भी हो, क्लास टॉपर कहलाओगे। रिवीजन करो, हंसने वाली बात नहीं है, ये है फैक्ट चीजें हैं।
हमारा मन नहीं करता है, देखो हमारा मन ही नहीं है, बैठने का मन नहीं करता है, पहले बुक छूने का नहीं मन करता है, एक बार छू लिए ना आसान लगने लग जाएगा। पहले नंबर तो बुक पकड़ने का ही मन नहीं करता है, सोचते हैं चलो ना कर लेंगे, सुबह बैठे तो बोले कि सुबह दिन भर है ना, चलो शाम को कर लेंगे, शाम हुई तो कुछ और काम आ गया, फिर तो हो ही नहीं पाया। ऐसे ही बीत जाता है समय ऐसे ही होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी सोचता हूँ ना कि अरे कल भी छुट्टी है ना, तो क्या कर लेता हूँ, कल कर लूंगा ना। अब कल होता है तो क्या हो जाता है, कल होता है तो क्या हो जाता है, बातें मत करो, इधर ध्यान दो। तो कल के लिए नहीं टालना है, क्या करना है, जो करना है अभी कर लो, जो करना है अभी करो, बाद के लिए नहीं। कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा है। तो कोई बोलेगा कल देखा नहीं तो क्या करने का है, सर इसका पिन डाल दो ना। चलो ठीक है, आगे कर लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है एग्जाम्पल नंबर 16 जो बताया ना, रैशनलाइज क्या होता है ये थोड़ा समझ लेना। रैशनलाइज इतना आसान है आसान। क्या है रैशनलाइज, है आसान, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने का बिल्कुल ट्राई नहीं करते हैं, और वही ट्राई नहीं करने की वजह से ना ये आएगा, हर जगह आएगा रैशनलाइज, और इतना आसान है फिर भी हमारा क्या है, हम बोलेंगे तुम करो या ना करो, हम तो चाहेंगे कि तुम्हारे लिए क्या हो सके, आसान हो सके, हम तो चाहेंगे कि क्या हो सके, आसान हो सके, बट आप लोग करोगे नहीं तो आसान कहाँ से होगा। हम तो चाह रहे हैं कि आपके लिए एकदम आसान हो जाए। मैथ्स तो लगे एकदम हलवा है, ठीक है, आराम से बना रहता, मजे से खा लेते हैं ना, वैसे मैथ्स भी है, आराम से बना बनाया मिल रहा है, आराम से खा लेना है, समझ में आ रहा है, आराम से खा लेना है, ठीक है। तो देखो रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, पहले तो लिख लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 16 है, एकदम आसान है, एकदम इससे आसान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बट कर लेते हैं। क्या लिखा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये सब जो काम है ना, ये सब आगे बहुत काम आएंगे, ऐसे ही बोला है। रैशनलाइज, अगर ये डिनोमिनेटर नहीं लिखा ना तभी भी इसका मीनिंग वही है। मीनिंग का मतलब है कि कभी भी कोई भी नंबर दिया हो ना आंसर में, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। ये नीचे का रूट हटाने के लिए ही ना ये रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट आया। क्या दिया हुआ है, 1/√2, ये रूट नहीं होना चाहिए नीचे, तो क्या करूं मैं, जो जैसा रूट दिया है ना उसी से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, जो दिया है समझना, उसी रूट का, रूट से खाली करना, कोई नंबर दिया तो उससे नहीं, खाली रूट वाली वैल्यू से। तो अभी यहाँ पर मल्टीपल कर दिया हमने, ऊपर 1 × √2 होगा, नीचे √2 और √2 का मल्टीपल में रूट हट जाता है, सिर्फ रह जाता है 2। ये हो गया रैशनलाइज, है ना आसान। कितना लाइन हुआ, एक ही लाइन में तो आंसर आ गया, यही है रैशनलाइज, नीचे का रूट हट गया ना, इसी को रैशनलाइज बोलते हैं। बट ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसका टेक्निक क्या होता है। एक और मैं एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया ना, 1/√3 - √2 दे दिया, ऐसे दे दिया, क्या दिया, अब 2 है ना, तो अभी किसको लिखें, दोनों को नहीं, दोनों लिखने होते हैं, लेकिन टेक्निक है, उसका टेक्निक समझो, दोनों ही लिखेंगे, बट टेक्निक कैसा है, यहाँ जो माइनस दिया है ना तो प्लस लिख के कर देना है, √3 + √2, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे, ठीक है। अब ऊपर देखो 1 से मल्टीपल करोगे तो वही आएगा √3 + √2, बट नीचे क्या हो रहा है, √3 - √2 का √3 + √2 का मल्टीपल है, यही है ना। और अभी मैंने यहाँ पे समझाया कि a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, √3 + √2, नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का, a² - b² होता है। अभी यहाँ पर देखो ऊपर तो वही है, सेम ही है, नीचे √3 का स्क्वायर हट के 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 हो गया, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा,
तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1 हो गया, ये हो गया। नीचे 1 लिखो या ना लिखो चलता है, ठीक है। लिख भी दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो √3 + √2 क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। ये नंबर जो था सिर्फ यही नंबर था, इसको रेशनलाइज कर दिया, ये आंसर आ गया। क्लियर। तो रेशनलाइज करने का ये तरीका है, ये आपको काफी जगह पे आता है। कई जगह पे हमें ज्यादातर क्या करना होता है कि अगर कभी कभी आंसर नीचे रूट में आ रहा है तो उसको रेशनलाइज करना ही है, वो आंसर नहीं होता है। आंसर आपका ये हुआ। कई बार क्या होता है कि आपने सॉल्व किया और ये आ गया लास्ट में, तो ये लास्ट आंसर नहीं है, सिंप्लीफाई तो कर दिया, इसको आपको रेशनलाइज करके ये लाना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर का टर्म पता है ना, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलो समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा है, ठीक है। उज्जवल कश्यप यहाँ पर भी है। उज्जवल कश्यप कौन है? उज्जवल कश्यप कोई होगा, मुझे तो नहीं पता, शायद 10th क्लास का कोई हो। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन, जैसे मैंने ऐसा एग्जांपल दिया ना वैसे रेशनलाइज। द डिनोमिनेटर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है? एग्जांपल 17। बातें मत करो, क्या नंबर दिया है? 1/2 + √3, यही दिया है। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसे दिया हुआ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सेम यही प्रोसीजर है। क्या करना है? 1/2 + √3 है, मैंने क्या मल्टीपल करने के लिए दिया, बस यही वैल्यू लिखो, माइनस लगा दो। एडिशन में हो तब, सिंगल हो तो ये वाला टेक्निक यूज करो। √3 का ऊपर नीचे कर देते अगर सिंगल होता तो। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो यहाँ प्लस है तो 2 - √3 कर दो, 2 - √3। ऊपर 1 से मल्टीपल तो सेम रहेगा, 2 - √3। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 - √3। तो एक बार क्या हो रहा है, ये ऊपर तो सेम ही है, a + b a - b, तो पहला a² 2 का स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर, ऊपर सेम है। नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 में रूट हट गया, 3 आ गया। यहाँ पर भी 2 - √3 आ गया, डिवाइडेड बाई 1 लिखो या नहीं लिखो, आपका ये सोल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है? बड़ा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। और इसका कितना समझ में आया है जब टेस्ट होगा और उससे पता चलेगा कि आपका रिजल्ट बताएगा कि कितना समझ में आया है। कितना समझ में आया है वो कौन बताएगा? आपका रिजल्ट बताएगा। जब मैं फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूंगा तो वो बताएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना अच्छे से समझ में आया वो बताएगा। क्लियर? कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो वो बताएगा। क्लियर? आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है 7 + 3 √2। यहीं पे कर देता हूं मैं। एग्जाम्पल 18 है आसान। 1/7 + 3 √2 है कि √2 √3 है, 3 √2 है, सही है। क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है तो क्या करें, 7 - 3 √2 करेंगे, 7 - 3 √2 करेंगे। ऊपर होगा 7 - 3 √2 और नीचे क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर, यही होगा ना। a + b a - b क्या होगा, a² - b², b क्या है, 3 √2 है। ऊपर 7 - 3 √2, नीचे क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, अलग अलग होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √2 का स्क्वायर में रूट हट गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 19 होता है। 17 के बाद 18, अरे एक छूट गया, ये 19 का है, सॉरी ये 19 है, 18 भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर तो क्या हो गया 7 - 3 √2
और यहाँ पे 49 माइनस कितना हो रहा है, 9 2 जा 18, यहाँ 7 माइनस 3 रूट 2 हो गया, और नीचे कितना होगा यहाँ 1 और 4 माइनस 1 3, 31 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया है, एकदम आसान। ये एग्जाम्पल नंबर 19 है। एग्जाम्पल नंबर 18 भी इसी तरीके से है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये खुद से ही कर लो, है इसी तरीके से ना, इसी तरीके से है। तो ये आप खुद से कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा ईमानदारी दिखाओगे खुद के लिए। खुद के लिए ईमानदारी दिखाना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। आप पढ़ किसके लिए हो, खुद के लिए, ठीक है। तो अगर खुद के लिए पढ़ रहे हो, आसान बना रहे हो, लाइफ को आसान बनाना है तो थोड़ी रिवीजन कर लेना खुद के लिए, हाँ, किसी और के लिए नहीं। अपने आप को बेस्ट बनाना है ना, तो एक बार 15 मिनट के लिए ऐसे रिवीजन, हाँ इसका मेथड ये था, इसका मेथड ये था, हो गया। इतना ही करना है, और आपके मार्क्स को कोई कम नहीं कर सकता, कोई नहीं कम कर सकता है। कॉन्सेप्ट ही सीखना है, पूरी की पूरी चैप्टर 9 ऐसे ही आपके सामने दिखेगा। अच्छा ये चैप्टर 9 में ये सर पढ़ाया, तो ये एक्सरसाइज में ये था, एक्सरसाइज में ये था, एक्सरसाइज ऐसे ही रिवीजन करना है, समझना है। पहले डिटेल नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर ऐसे ही ओरल बता दोगे, ऐसे ही ओरल बता दोगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। कहाँ चलेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे, चले ना, हाँ ना तो बोलोगे नहीं, ठीक है। हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है। अभी भी मैं हाफ एन आवर तक लेके जा सकता हूँ, हाफ एन आवर में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। और सेम जितना ये कॉन्सेप्ट सीखे ना अभी तक, मैं तो कहता हूँ कि जब ये वीडियो देख रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद से वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से एक्सरसाइज करना। जब खुद से आ जाए ना, फिर एक बार रिवाइज करके देख लेना कि सही है कि नहीं है, मैच कर लेना कि सही है या नहीं है। कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो कहीं अगर मैं मिस्टेक भी कर रहा हूँ ना, तो आप बता दोगे सर ये मिस्टेक हो रहा है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, वो बोलेगा नहीं, जो करा रहे हैं सर करते जाओ, छापते जाओ। आप गलती इंसान से होते हैं ना, मुझसे भी गलती हो सकती है बोर्ड में, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हो तो गलती बता सकते हो कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बोल सकते हो ना। और समझोगे नहीं तो बोलोगे क्या, फिर तो बोलोगे कि जैसा सर तो गलत हो ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते हैं, गलती तो भगवान से भी होती थी, ठीक है, बट वो समझाने के लिए करते थे। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के गलती करते हैं, वो हमें समझाने के लिए करते हैं कि ऐसी अगर गलतियां हो जाती हैं तो सुधार कर लेने, ठीक है। अपने लाइफ में सुधार लाना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 है ना, इधर ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि ये जितने भी दिए गए हैं ना, जितने भी दिए गए हैं उनका क्या करना है, रैशनल है या इरेशनल पता करना है। स्टार्टिंग में भी हमने वही किया, ठीक है। तो क्या करना है, आपके सामने नंबर दिया हुआ है, पहला बताना है आपको 2 माइनस रूट 5। ये रूट 5 क्या है, इरेशनल है, और इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो इरेशनल ही होता है। तो ये क्या लिखोगे इधर आगे, इरेशनल नंबर, है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, सॉल्यूशन ही बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो सबके पास है। दूसरा दिया है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में दिया, फिर माइनस रूट 23 दिया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना तब बोलना, नहीं तो बोला रूट 23 है ना, प्लस हो या माइनस हो क्या होगा, इरेशनल नहीं। सॉल्व कर लेना, उसके बाद देखना, जहां तक सॉल्व हो सके करो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि कुछ अगर रूट में है तो इरेशनल होगा। ये 3 हुआ, ये प्लस रूट 23 हुआ, या माइनस रूट 23 हुआ, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। हाँ 33 लिखो, कहाँ 23, अरे सही है, हाँ 23 कट गया, वो लिखने में बोल रहा हूँ 23 लेकिन लिखा गया, ये कट गया, बचा क्या 3। और जब ये 3 है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है आसान, आसान ही है। नेक्स्ट क्या है,
दिया है 2√7 और नीचे दिया है 7√7। तो ये √7 कैंसल, 1 बार में आपके पास आया क्या 2/7। ये भी क्या है रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में है ना। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या दिया है 1/√2। √2 क्या है, √2 क्या है इरेशनल नंबर। किसी से डिवाइड करोगे, किसी 1 नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्या ही होगा, ये इरेशनल ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है 2π। पाई इरेशनल है तो 2 के साथ मल्टीपल हो या 3 के साथ हो क्या होगा इरेशनल होगा। है एकदम आसान, ये एक मार्क में पूछ देगा, एमसीक्यू करके पूछ सकता है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, पूछ सकता है ना। हाँ या ना, दिखाई दे रहा है ना अभी, आज तो दिक्कत नहीं है ना। ये शर्माने लग जाते हैं यार, हकीकत हम सीरियसली पूछ रहे हैं, सीरियस। देखो कभी भी ना पढ़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं भेदभाव नहीं है, ठीक है। भेदभाव कोई नहीं है कि आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भेदभाव नहीं है। पढ़ाई एकदम सबके लिए इक्वल है, नॉलेज सबके लिए इक्वल है। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप दुनिया के हर कार्य कर सकते हो, फिर आपके अंदर वो शर्मिलापन नहीं आएगा। आज कंधे से कंधे मिला के सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये बोले कि ये काम तो फीमेल कर ही नहीं पाएंगे। आज देखो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, आपने अगर ये ऑपरेशन सिंदूर का भी देखोगे तो कौन उड़ा रहा था, फीमेल ही थे। तो ऐसा कह नहीं सकते, ठीक है। आज आगे की तरफ आगे आ रहे हैं, फीमेल आगे आ रहे हैं, तो ये चीजें कभी शर्मीलेपन नहीं रहने का। आज तुम नॉलेज ले लो, देखो आप बॉस बन जाओगे, किसी कंपनी के बॉस रहोगे, आपके अंदर कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, बट नॉलेज रहेगा तब ना। हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम चलेंगे कि कुछ भी कर देंगे, क्या करेंगे 10 लोग झाड़ के फिर साइड कर देंगे। अगर नॉलेज है तो आप आसमान छूओगे, आसमान छूना है, यही नॉलेज लेना है। और सब धीरे धीरे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और क्या करते हैं ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जिसने ऐसे छलांग लगाया ना, अगर कुछ बेस नहीं मिला तो सीधे नीचे छलांग तो लगाया, बेस नहीं मिला तो सीधे नीचे, तो फिर क्या होगा, क्या ही होगा, वो तो तुम ही लोग बताओगे क्या ही होगा। अब सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हाँ जैसे पहले एग्जांपल में किए थे उसी तरीके से करेंगे। पहला कैसे करना है देख लो, 3 + √3 का मल्टीपल है 2 + √2। करें 3 का पहले इन दोनों से करो, 3 का 2 से करोगे तो 6, डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर प्लस प्लस है तो प्लस, 3 का √2 से करोगे तो 3√2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, √3 का 2 से करोगे तो 2√3 और √3 का इधर करोगे तो अंदर अंदर मल्टीपल 2 3 जा 6। अब इसमें कोई भी अंदर सब रूट है, कोई किसी के साथ मैच नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके आगे हो ही नहीं पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। ये कैसा है, a + b a - b है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 6। थर्ड वन करें, क्या दिया है थर्ड वन, √5 + √2 होल स्क्वायर, यही होगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, बीच में डॉट लगा देना, मल्टीपल है। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, √2 का स्क्वायर रूट हट गया 2 हो गया, यहाँ 2 होगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, या 5 + 2 7 और यहाँ 2 √10 है। आसान है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या करता था, आइडेंटिटी लिखा, उसके बाद उसको फॉलो किया और उसके बाद लिखा, स्टेप बाय स्टेप किया था। अब यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, टेक्निक वही है। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। आसान ही है, सब कुछ आसान है। आपको भी आसान बनाना है रिवीजन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? रिवीजन की हेल्प से। थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी सफाई कर लेते हैं। आपके लिए ही आसान कर रहा हूं मैं, आपके लिए ही आसान कर रहा हूं, ठीक है। आसान आसान बना देना एकदम, क्लास पूरा एकदम जैसे लगे ना कि तुम लोगों को क्या ही है, कुछ भी दे दिया, सब तुमको ऐसे लगे यार ये तो कुछ है ही नहीं है। कितना आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान बनाना है, एकदम आसान। नेक्स्ट है ना फोर्थ वन, इसका फोर्थ वन, हाँ इसका फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, √5 माइनस √2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में √5 प्लस √2। वैसे ही है a प्लस बी, a माइनस बी, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर that is pi equal to c upon d. This seem to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पहले नंबर तो क्या है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि पाई इरेशनल है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई चीज दे देता है, एक तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है, डी होता है, डी से इंडिकेट करते हैं, सर्कल ये होता है, सर्कल ये होता है, इसका सेंटर से पास होता है, तो ये वाला ए बी जो लेंथ है उसको बोला जाता है डी। डी मतलब डायामीटर, डायामीटर होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, ये सब कॉर्ड है, ये सब क्या है, कॉर्ड है। जो सबसे लॉन्गेस्ट इसमें कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पाई को क्या डिफाइन कर रहे हैं, इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। इसका मतलब जो ये पाई बोल रहा है ना वो क्या है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डी है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है ना, ठीक है, या पाई डी लिखो, पाई डी और डिवाइड बाई डी, तो ये डी डी कैंसिल, आया क्या, पाई है ना, है ना। अरे इसका ये लेंथ है, सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, तो या तो 2 पाई r होता है, ठीक है, और ये 2r डी ही होता है, तो पाई डी लिख दो, इसका मतलब वही हो गया। तो पाई डी और नीचे डी है तो डी डी कैंसिल हो गया, पाई आ गया, पाई इक्वल टू पाई आ गया, ठीक है, होता है, ठीक है। यही बोला है कि डिफाइन कर दिया। इट सेम्स दैट कॉन्ट्राडिक्शन दैट फैक्ट पाई इज एन इरेशनल नंबर। देखो पाई इक्वल टू ये फ्रैक्शन में है ना, तो एक तो फ्रैक्शन है तो रेशनल होना चाहिए, फिर बाद में बोला जाए ये इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल भी बोला जा रहा है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट क्या है कि या तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट क्या हो रहा है कि जब इसकी वैल्यू देखो ऐसे लिखा हुआ है, बट ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर हो सकता है बट ये इंटीजर नहीं है ना। इसका सॉल्यूशन में स्टेटमेंट ही लिखेंगे कि सी इज नॉट ए इंटीजर, सो वी कैन से पाई इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना ही स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप ये लिख सकते हो कि बोला भले गया कि सी अपॉन डी पी बाई क्यू के फॉर्म में, बट ये जो सी जो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं होने की वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सिंपल सा इतना ही बस लिखना है। वैसे ये टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बस सिर्फ क्या करना है जानने के लिए है, ठीक है, कि जानते रहो। कोई अगर ऐसे ही पूछ लिया, बोल दिया कि ऐसे बोल दिया √2/4, सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, तो क्यों नहीं ये रेशनल हो रहा है, ये इरेशनल क्यों है, तो बोलोगे आप कि भाई साहब उसमें कंडीशन दिया है
कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो, बट ये p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे p इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मजाक में कोई पूछ सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी डायग्राम ही है। डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे मैंने रूट 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझाया था वही है। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मैंने समझाया था वही है ना। क्या समझाया था कि अगर कोई भी रूट की वैल्यू है और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले जितना दिया है उतना सेंटीमीटर ड्रॉ करो, उसके बाद एक और ऐड करके आगे उसको प्रोलॉन्ज कर दो, आगे बढ़ा दो, और बढ़ाने के बाद आपने क्या कर देना है, बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद से जो लेंथ का था उतना ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। आर्क पे जहाँ कट रहा है उससे डिस्टेंस मिल जाता है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे बताओ। क्या करोगे, 9.3 जितना आपने डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया ए बी, ठीक है, कितना है ये 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, 1 सेंटीमीटर और आपने बढ़ा दिया, वो सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ए सी को मैंने बाइसेक्ट किया, ए बी नहीं, ए सी को बाइसेक्ट करना है। यहाँ सेंटर रख के एक ऊपर एक नीचे आर, फिर यहाँ सी पे सेंटर रखो, एक ऊपर एक नीचे आर, फिर इनको मिलाते हुए नीचे ले आओगे तो एक कोई पॉइंट कट करेगा जिसको ओ ले लो। ओ ए या ओ सी जितना लेंथ लेके एक यहाँ से ऐसे क्या कर दो, सेमी सर्कल बना दो। सेमी सर्कल बना देने के बाद ये जो बी पॉइंट था इसको ये ए बी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। जहां पे ये कट कर रहा है डी है, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस ही क्या है, अंडर रूट 9.3 है। आसान है ना, क्या है, उसको चाहो तो ऐसे क्या करना, ऐसे करके बना देना और ये आगे कर देना। यही पॉइंट जो है वो क्या है, अंडर रूट 9.3, ठीक है। और कहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही अंडर रूट 9.3 है। नहीं तो बोल देना यहाँ से कैसे, यहाँ से तो 9.3 सेंटीमीटर हो जा रहा है, अंडर रूट का कम होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं होगा ना। क्लियर, समझ में आ रहा। और एक लास्ट है जिससे कि यहाँ पे एक्सरसाइज ये क्या होगा, एंड होगा, और वो क्या है, रैशनलाइज ही करना है। बताया रैशनलाइज करने के लिए, ठीक है। कैसे करना है, पहला वाला देख लो, 1/√7। जब रूट एक 7 अलग है, एक सिंगल है, तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, तो ऊपर आ गया √7, नीचे रूट का सेम वैल्यू का सेम वैल्यू से मल्टीपल होगा तो रूट क्या हो गया, हट गया, क्या बच गया 7, रैशनलाइज हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है दिया है, 1/√7 माइनस √6। अब इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, पहले तो जैसा था वैसे लिख दो, ठीक है। नीचे जो वैल्यू दी है अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, √7 प्लस √6, ठीक है। अब यहाँ ऊपर तो जो है वही रहने वाला है, √7 प्लस √6, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर 7, दूसरे का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 1 हो जाता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7 प्लस √6, कितनी होगी, डिवाइड बाय 1 लिखो या नहीं लिखो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया हुआ है, 1/√5 प्लस √2। क्या करेंगे, 1/√5 प्लस √2 था, हमने ऊपर नीचे यहाँ सिर्फ यही चीजें लिखनी है ऊपर नीचे, बट यहाँ साइन प्लस है तो माइनस लगा देना है, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। क्या आ जाएगा, ऊपर जो है वही रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीपल है। अगर कोई और नंबर होता तो उससे करते, बट 1 है तो 1 से तो वही रह जाता है। नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू क्या आ गया, ऊपर जो है वही रहने वाला है, √5 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, √5 माइनस √2, तो ऊपर तो एज इट इज रख दिया, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। कुछ ऊपर से कटने वाला रहता है अगर तो कट जाता है, नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखेंगे तो क्या दिया है, 1/√7 माइनस 2 है, डायरेक्ट कर लेता हूं उसको, माइनस है ना तो प्लस कर लूं, क्या हो गया
ऊपर रूट 7 प्लस 2, इधर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस 2, नीचे क्या हो गया रूट 7 का स्क्वायर 7 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 प्लस 2 इधर आ गया 3। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.45 का इंट्रोडक्शन प्लस उसके एक्सरसाइज। क्लियर? एक्सपोनेंट वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक्सपोनेंट भी हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। कुछ भी अगर कंफ्यूजन होता है, घर पे जा रहे हो सॉल्व पूरा करना नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो में एक बार कमेंट कर देना कि ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि फिर से वो चीजें आपको क्लास में जब आऊं तो मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, एक बार कमेंट कर दोगे तो कमेंट तुरंत हमको मिल जाता है, आपने कमेंट किया हमको तुरंत मिल जाता है। आप अपनी लैंग्वेज में, उसमें ऑप्शन रहता है, हाँ, उस पर क्लिक करोगे ना तो वॉइस का भी दिया रहता है, तो आप वॉइस से बोलोगे भी ना तो उसमें टाइप हो जाएगा। किसी को अगर टाइप करने में दिक्कत है तो बोल के भी सेंड कर देगा, तुरंत मेरे मोबाइल में तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं देख लूंगा कि हाँ ये चीजें उनको नहीं समझ में आ रहा है, कि आगे अगर कोई डाउट रहता है तो वो क्लियर कर दें। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ भी कंफ्यूजन होता है, और ये जो वीडियो है ना अपने दोस्त मित्र को शेयर करो, अपने क्लासमेट को शेयर करो, भाई देखो ये है इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें हैं, आप देखो। कुछ अगर कंफ्यूजन होता है तो मुझसे बोलो, मतलब आप लोग बोलना कि आप लोग से बोले, आप लोग भी उनके कंफ्यूजन को, डाउट को दूर करना। हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं समझ में आए, तो जैसे एज इट इज है ना वैसे क्वेश्चन लिखवा के ले आओ, मैं इधर सॉल्व कर दूंगा, आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो होता है, जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।